नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर स्टेशन के टीटी मोहम्मद फिरोज अख्तर को उनके बेहतर कार्य के लिए रेल महाप्रबंधक श्री अरुण अरोड़ा के द्वारा कोलकाता में उन्हें सम्मानित किया गया। मधुपुर रेलवे स्टेशन के टीटी मोहम्मद फिरोज अख्तर को पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा कोलकाता ने बेहतर कार्य के लिए सम्मान स्वरूप मोहम्मद फिरोज अख्तर को प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं नगद राशि प्रदान की। मोहम्मद फिरोज अख्तर दिव्यांग हैं, उनसे सारे दिव्यांग व्यक्तियों को सीख लेनी चाहिए। और महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनूप तिवारी ने बच्चों में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र भक्ति का जोश भरा। स्थानीय महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक स्थानीय निवासी अनूप तिवारी को विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शारीरिक योग प्रदर्शन, सूर्य नमस्कार, परेड सहित स्वागत गीत, देशभक्ति गीत और प्रेरक प्रसंग सम्मिलित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनूप तिवारी के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया, जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने पुष्पगुच्छ, नारियल और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने बच्चों को बताया कि सेना में क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सेवा के साथ साथ सम्मान प्राप्त करने का यह उत्तम स्थान है और प्रत्येक युवा को अपने देश की सेवा और सम्मान के लिए सेना में भर्ती होना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि हमारे वीर सैनिक किन किन परिस्थितियों में किन किन स्थानों पर क्या क्या साहसिक प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण पूरे देश के लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वर्णिम अवसर होता है जब आप भारतीय सेना के थल, वायु और जल किसी भी सेवा में अपना स्थान बनाते हैं, तब अपने आप में गौरव का एहसास होता है, जो कि प्रत्येक भारतीय का अधिकार है। इसलिए सेना को भी अपनी प्राथमिकता में स्थान दें और सेना के प्रति भाव रखें। प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने 1971 के भारत पाक युद्ध का भी वर्णन किया, जिसमें 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और भारतीय सेना के प्रति अपनी निष्ठा और आदर व्यक्त करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन इंदु बाला ने तथा धन्यवाद ज्ञापन परमानंद सिंह ने किया। अंत में वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम ने विश्राम लिया। और एमएलजी हाई स्कूल में प्रथम सावधिक की आंतरिक परीक्षा ली गई। इस अवसर पर बच्चों ने कदाचार मुक्त ढंग से शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा दिया। साथ ही इस अवसर पर विद्यालय में वॉलीबॉल कोर्ट का भी शुभारंभ किया गया। वहीं बच्चे व शिक्षक ने वॉलीबॉल कोर्ट में जमकर खेले व आनंद उठाए। एमएलजी उच्च विद्यालय में आंतरिक प्रथम सावधिक परीक्षा का आयोजन किया गया, ताकि वार्षिक परीक्षा के लिए छात्रों की तैयारी का जायजा लिया जा सके। इससे छात्रों का मूल्यांकन भी संभव हो सकेगा और वार्षिक परीक्षा में प्राथमिक गलतियां जैसे ओएमआर शीट पर छात्रों का अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, पंजीयन संख्या आदि के भरने में होने वाली गलतियां न हो। परीक्षा में वर्ग दशम के 164 तथा नवम के 186 छात्रों ने भाग लिया। नवम वर्ग में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई तथा दशम वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय की परीक्षा हुई। शेष विषयों की परीक्षा 16 दिसंबर को ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर वॉलीबॉल कोर्ट का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के पश्चात खेल का आनंद शिक्षक एवं छात्रों ने मिलकर उठाया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंचे। खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम के तहत वे देवघर के आर मित्रा +2 हाई स्कूल में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री, जिनमें मधुपुर विधायक सह सूबे के मंत्री हफीजुल हसन, वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, महगामा विधायक दीपिका पांडे व प्रदीप यादव समेत तमाम मंत्री व विधायक उनके साथ इस अवसर पर मौजूद थे। खतियान जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के आर मित्रा +2 विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, विधायक प्रदीप यादव, महागामा विधायक दीपिका पांडे सहित विधानसभा के पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान भी मौजूद रहे। मंच पर अपने भाषण के दौरान 5,000 से भी ज्यादा संख्या में आए जनता को मुख्यमंत्री ने जोहार कर अभिनंदन किया। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के समय जो महंगाई भाजपा के लिए डायन होती थी, आज वह भौजाई हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि आज सिलेंडर में महिलाएं कपड़ा सुखाती हैं और आलू रखती हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 खतियान को गाली देने वाले और अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि खतियान 1932 के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झारखंड को बर्बाद कर दिया था, लेकिन पिछले 1.5 से 2 सालों में सरकार ने इतना काम किया है कि बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। और जब सरकार कार्य करना चाहती है तो कई तरह की एजेंसियों को इनके पीछे लगा दिया जाता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ इनके साथ है या झुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ का कोयला रेल के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है, जिसकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता इसके साथ है और 1932 का खतियान लागू कर जनता की उम्मीदों पर यह खरा उतरे हैं, लेकिन विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही। आर मित्रा +2 मैदान में 5000 से ज्यादा संख्या में जनता मुख्यमंत्री का भाषण सुनने आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवघर एयरपोर्ट निकले और फिर रांची के लिए रवाना हो गए। कि आखिर ये खतियानी जोहार क्यों निकाला गया? हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा इसलिए निकाला। हम लोग को मत छेड़िए, उसको बोल दीजिए कि सुनना है, देखना नहीं है। क्या उसका सुनिए, हम लोग को बोलिए, क्योंकि सदियों से चार को खड़ा हो जाएगा। अब इधर मत आइए। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूरों को नहीं देखना है, सुनना है। अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और अपनी पहचान दिखाने के लिए, बचाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। और कमोवेश खतियानी जोहार के अंदर जो लोग हैं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर लोग हैं, इनके ऊपर तो सदियों से शोषण होता आया और यही वजह था इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस राज्य के अनगिनत सपूतों ने अपने को राज्य के लिए कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया और इसी खतियान के लिए ये सारे मर मिटे। और सभी को ये लगता है कि ये झारखंड प्रदेश का लोग, जहां मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग अधिक रहते हैं, इनको हमेशा से दबाया जाता है। आज कितना में मिल रहा है? जहां 50-60 रुपए का पेट्रोल डीजल का दाम, आज ये लोग 100-125 रुपया में लेके चला गया। आज 5 रुपया 10 रुपया का नमक आज 50 रुपया में लेके चला गया। बताइए, महंगाई बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। जब पहले 5 पैसा बढ़ता था तो आलू, प्याज, गैस सिलेंडर माथा में लेकर के सड़कों पर तांडव करते थे। उस समय उन लोगों को महंगाई दायम नजर आती थी और आज ये महंगाई उनको भौजाई नजर आ रही है। गजब बात। दुनिया का अर्थव्यवस्था की दौड़ में पूरा देश औंधे मुंह, यहां का अर्थव्यवस्था गिरा हुआ है। आज रुपया का वैल्यू इतना गिर गया जो देश में कभी आजादी के बाद इतना खराब नहीं था। अभी हमारे लोग, बेचारा गांव देहात का लोग, ऑनलाइन पैसा निकालना डालना जानना भी नहीं ठीक से, सीखा भी नहीं ठीक से। कई लोगों का तो बैंक खाता भी नहीं है और आज लोग क्रिप्टो करेंसी का बात करता।
किसी को मालूम है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये लोग इस देश का आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को इस स्थिति पे लेके जाएगा कि जहां फिर से वो गुलामी के जंजीरों में बांधकर घुटने टिका करके भीख मंगवाने के लिए मजबूर करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को मर्जर करके इस देश के आदिवासी, दलित, पीड़ित लोगों का जो रिजर्वेशन है, इसको भी खत्म करने का इन लोगों ने काम कर दिया। अब लीजिए, कहां से आपको रिजर्वेशन मिलेगा? और आजकल इन लोग एक नया देश की सुरक्षा के लिए कौन वीर लाया है? अग्निवीर। अग्निवीर में आप भर्ती होइए 4 साल के लिए मात्र। 4 साल के बाद धक्के मार के बाहर फिर सड़क पे आ जाए। और जब ये नौजवान बेरोजगार फिर सड़कों में उतरेंगे, जो पूरा ट्रेंड होके उतरेगा, तो उसके बाद देश में जो क्राइम बढ़ेगा, उसको कभी कोई काबू नहीं कर पाएगा, ना उसे रोक पाएगा। ऐसे लालच देते हैं और ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और पूरे देश के खिलाफ इतना बुरा षड्यंत्र कि आने वाला समय जो 50, 70, 75 साल में जो देश जहां तक पहुंचा, ये फिर 75 साल पीछे ले जाके रख देगा। और शहर में अग्रसेन भवन में इन दिनों शिव महापुराण कथा प्रारंभ की गई है। बताते चलें कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महासम्मेलन मधुपुर शाखा इकाई के द्वारा शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया गया है, जो 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा। वहीं कथावाचक आचार्य बलदेव पांडे के द्वारा मधुरमयी अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है, जिसका रसपान कर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महासम्मेलन मधुपुर शाखा के द्वारा शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को भगत सिंह चौक स्थित ठाकुरबाड़ी से अग्रसेन भवन तक कलश यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात अग्रसेन भवन में वेदी पूजन मुख्य यजमान गोपाल चमड़िया व सरोज चमड़िया के द्वारा किया गया। संध्या 3 बजे से कथावाचक आचार्य बलदेव पांडे के द्वारा शिव महापुराण कथा का रसपान कराया जाता है। उन्होंने शिव महापुराण के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि शिव अनादि निरंकार स्वरूप हैं। शिव ही ऐसी शक्ति हैं जो पूरे विश्व के संहार करता है। इस अवसर पर उन्होंने चंचला बिंदु की कथा, ब्रह्मा और विष्णु में अग्नि स्तंभ रूप, शिवलिंग, प्राकट्य लिंग पूजन महात्म, रुद्राक्ष के महत्व, पुष्प अन्न तथा जल आदि से भगवान शिव का पूजन, शिव मंदिर में दीपदान का महत्व का विशद वर्णन किया। बता दें कि यह कथा 22 दिसंबर तक चलेगी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अमृतमयी कथा का रसपान कर आनंद उठाया। धर्म के भागी बने, अपने तो करना ही चाहिए, साथ साथ में दूसरों को भी कराना चाहिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा। शिव पुराण का पारायण होगा, कथा होगी। रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। इस प्रकार से विवाह आदि में शवों को निमंत्रण देते हैं, सूचना देते हैं कि मेरे पुत्र की के विवाह उपलक्ष्य में आप आवे और पुत्र वधू को आशीर्वाद दें। उसी प्रकार से शिव पुराण को सुनने के लिए और सुनाने के लिए सबों को निमंत्रण देना चाहिए। यदि समय का अभाव न हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन ही आने के लिए कहिए, लेकिन आने से आप
भक्त जितने भी हैं वे पुण्य के भागी बनेंगे। सभा स्थल का निर्णय करना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ऐसे स्थल का चयन करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करनी चाहिए और सब फल पुष्प आदि से सुंदर चंदवा बंधवा करके उसे अलंकृत करें। चारों तरफ ध्वजा पताका लगा करके तरह तरह के सामानों से सजा करके सुंदर शोभा संपन्न बना दें। में आए हैं कथावाचक के लिए भी एक ऊंचा दिव्य सिंहासन बनवाना चाहिए, जैसे आप लोग इसका निर्माण कराए हैं। कथा स्थल में मैंने चंदवा आदि लगा करके पूजन करना चाहिए और अच्छी तरह से जो उसका व्याख्यान दे सकते हैं वैसे वाचक को निमंत्रित करके कथा में बुलाकर कथा का श्रवण करना चाहिए। पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही और परम गुरु माना गया है। जो वक्ता होते हैं वे गुरु माने गए हैं और शिव जी तो सबों के गुरु हैं। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।